हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा कौशल। देखिए, आज आपके लिए छोटे बच्चों का जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं हमारे, उनका फुल मेजरमेंट चार्ट लेके आई हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग अपने छोटे बच्चों के स्वेटर्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो फुल मेज़रमेंट की डाली हुई है। एक जेंट्स का मैंने सेपरेट डाला है और लेडीज़ का मैंने सेपरेट डाला हुआ है। दोनों स्मॉल साइज़ से लेकर डबल एक्सेल साइज़ तक उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने कितने-कितने फंदे डालने हैं और किस हिसाब से वो आपने कार्डिगन या स्वेटर आपको बनानी है। ठीक है फ्रेंड्स? तो मुझे काफ़ी टाइम से इसकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बच्चों के लिए भी बनाइए। तो देखिए, मैं आज आपको बच्चों के लिए फुल मेज़रमेंट लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। उन वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो मैं आप सबसे यही आशा करूँगी इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को। उन दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एज ग्रुप भी लिखा हुआ है कि इतने एज से लेकर इतने एज तक आप कितने स्टिचेस डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्वेटर है। आप स्वेटर बनाना चाह रहे हो, आप ओपन कार्डिगन बनाना चाह रहे हो, जिस अकॉर्डिंग भी आप बनाना चाह रहे हो उस हिसाब से मैंने ये सारे जो स्टिचेस वो लिखे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मैं आपको स्टिचेस बताती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में इसके मेन मेन पॉइंट्स जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो 0 से 3 साल का बच्चा है उसको आप बॉर्डर पर 50 स्टिच डालेंगे। ठीक है। 3 से 6 साल का बच्चा है उसको उसको भी आप 50 स्टिच डालेंगे। 6 से 12 महीने का बच्चा है उसको 55, और 1 से 2 साल का बच्चे को आप 60, और 2 से 3 साल के बच्चे को आप 65 स्टिचेस। ठीक है, ये आप बॉर्डर पे डालेंगे। उसके बाद 52 स्टिचेस, फिर देखिए यहाँ पर 54 स्टिचेस, फिर 58 स्टिचेस, फिर 65 स्टिचेस, और फिर 70 स्टिचेस। ये आप बॉर्डर पे करेंगे हर एज ग्रुप के लिए। उसके बाद हम बॉर्डर पे आते हैं फ्रेंड। बॉर्डर जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप बॉर्डर 2 इंच का भी रख सकते हो, 1.5 इंच का भी रख सकते हो, 1 इंच का भी रख सकते हो। जिस हिसाब से आपको बॉर्डर चाहिए, आप सब एज ग्रुप के लिए उस हिसाब से बॉर्डर रख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम इसके बॉर्डर से लेकर शोल्डर लेंथ के लिए। तो देखिए, बॉर्डर से लेकर शोल्डर लेंथ तक आपकी जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रखिए। आप 5 इंच रखिए, 6 इंच रखिए। तो ये तो आपके 5 और 6 इंच जो है वो आप 1 से लेकर 6 महीने तक के बच्चों को रख सकते हैं। लेकिन 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आप 7, 8 और 8.5, बाकी आप अपने हिसाब से रखिए। जिस हिसाब से आपको लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप लेंथ रख सकते हैं। फिर आती है हमारी शोल्डर कटिंग। शोल्डर कटिंग जो है हमारे 3 साल के बच्चे तक, 0 से लेकर 3 साल के बच्चे तक, 3, 2, 1, ये हमने इसकी शोल्डर कटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम इसके राउंड नेक पर। तो हम छोटे बच्चे के लिए 0 से लेकर 1 साल के बच्चे के लिए राउंड नेक बनाएंगे, उसे ओपन रखेंगे। ठीक है, उसे खुला रखेंगे। आप उसे शोल्डर साइड से भी खुला रख सकते हैं, और अगर आप शोल्डर साइड से उसे खुला नहीं रखना चाहते तो आप राउंड नेक जो है वो पट्टी वाला बना सकते हैं। राउंड नेक तो बनेगा लेकिन वो पहले हमने पट्टी बनानी है। पट्टी के लिए आप 5 घर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको वो वाला राउंड नेक भी बताऊंगी हम कैसे बनाएंगे। तो आपने राउंड नेक बनाते हुए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप प्रॉपर राउंड नेक बनाना चाहते हो तो आप इसकी कटिंग जो है गले की वो 2.5 इंच पहले से करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको 1.5 इंच पहले से करेंगे तो राउंड नेक जो है आपको आएगा ही नहीं, वो टाइट हो जाएगा। इसलिए 2.5 इंच से आपने इसकी कटिंग करनी जो है वो शुरू करनी है। उसके बाद जैसे मैं आगे बताती हूँ वैसे करना है। तो देखिए, राउंड नेक जो है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना बच्चे को पहनाना चाहते हैं। आप डीप पहनाना चाहते हैं, थोड़ा बच्चे छोटा बच्चा होता है तो ज़्यादा डीप तो हम नहीं पहनाते हैं, थोड़ा ठीक सा गला पहनाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको ज़्यादा डीप मत कटिंग कीजिएगा। आप 1.5 इंच पहले, ठीक है, आपका अगला पल्ला जो है वो कंप्लीट होने वाला है तो उसका 1.5 इंच पहले आप वहां से कटिंग करनी शुरू कर दीजिए। अब आप 1.5 इंच कीजिए, आप 2 इंच कीजिए, 2 इंच पहले कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है जैसे आपको स्वेटर की कटिंग करनी है। तो देखिए, राउंड नेक के जो स्टिचेस होते हैं, जो हम फ्रंट में राउंड नेक की कटिंग करते हैं, तो छोटे बच्चे के लिए आप 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे के लिए आप 6 स्टिचेस जो है पहले कटाइए एक साथ। उसके बाद दोनों साइड 3-3, फिर 2-2, और फिर 1-1। इस तरह से आप राउंड नेक की कटिंग कर सकते हो। ठीक है। 6 महीने के, 1 साल के, और 1 से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए आप बीच में 10 स्टिचेस घटाइए। उसके बाद 3, फिर 2, और फिर 1। दोनों साइड 3-3, दोनों साइड 2-2, और दोनों साइड 1-1। इस तरह से हमारे राउंड नेक की जो है कटिंग होगी। ठीक है। बाकी देखिए, आप उसको देख लीजिए पहले कि आपका गले के जो जो हमारे कंधे पे स्टिचेस होते हैं वो कितने बच रहे हैं। अगर आपके ज़्यादा बच रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको यहाँ स्टिचेस बताए हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके ज़्यादा बच रहे हैं तो आप एक एक घटाने के बाद, 2-2, 3-3 सिलाई के बाद एक एक और घटा सकते हो, ताकि आपके ये वाले स्टिचेस जो हैं वो ऊपर शोल्डर पे आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम आर्म होल टू शोल्डर।
जहाँ से हमने शोल्डर कटिंग की है वहाँ से लेकर हमारे शोल्डर स्टिचेस तक जो है हमने ये 3.5 इंच बनाना है। छोटे बच्चे के लिए थोड़ा खुला ही चाहिए, आप 4 इंच भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड आप मैंने 3.5 लिखा है, आप 3.5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ये आपका 4 में भी ठीक आएगा और 3.5 में भी ठीक आएगा। तो उस तरह देखिए आप 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए भी इतना रख सकते हो, और जो हमारे 1 से 2 साल का बच्चा है तो उसके लिए आप ये 5 इंच जो है वो रखोगे। ठीक है, और जो हमारे शोल्डर स्टिचेस होते हैं, ये जो हमारे शोल्डर पे ऊपर स्टिचेस बचते हैं, वो देखिए आप यहाँ पर 0 से 3 महीने के बच्चे के लिए आप 12 से 14 रख सकते हो। ठीक है, अगर आपके ये 10 भी आ रहे हैं तो 10 से लेकर 14 तक आपके चल सकते हैं। तो वैसे ही आपके 3 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे के लिए है, आसपास आपके जितने मैंने आपको स्टिच बताए उसके हैं तो वो चल सकते हैं। अगर आपको 16 नहीं बच रहे, कम बच रहे हैं, तो वो भी आपके चल पड़ेंगे, कोई नहीं। आपको 10 बच रहे हैं, आपके 11 बच रहे हैं, 12 बच रहे हैं, वो आपके बिल्कुल ठीक आएंगे, लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप जो है देखिए 1 साल के बच्चे को और 1 से 2 साल के बच्चे को और 2 से 3 साल के बच्चे को आप ये 18 स्टिचेस, मतलब 10 से लेकर 18 स्टिचेस जो हैं आपके वो उतने हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे स्लीव्स पे। तो स्लीव्स पे सबसे पहले बॉर्डर पे आप 0 से 3 महीने के बच्चे को 30, और उसके बाद देखिए 6 महीने के बच्चे को फिर 30 स्टिचेस, और उसके बाद यहाँ पर आपका 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए भी आपके 32 स्टिचेस, और यहाँ पर 1 से 2 साल के बच्चे के लिए आपके 34, और 2 से 3 साल के बच्चे को आपको 36 स्टिचेस आपके बाजू के लिए बॉर्डर पे बहुत हैं। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर आप 2-2 स्टिचेस बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 बढ़ाए हैं, और इसके आसपास आप स्टिचेस बढ़ा सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है मेरे यहाँ पर अगर मैंने 32 ही स्टिचेस यहाँ बढ़ाए हुए हैं तो आप भी 32 रखें। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग देखिए आपको इसमें कितने स्टिचेस आएंगे। ठीक है, 32 तो आने ही चाहिए। 32 से 1-2 स्टिचेस कम भी हो सकते हैं, और 1 से 1-2 स्टिचेस जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बॉर्डर की लेंथ है, जैसी लेंथ आपने अपनी फ्रंट में रखी है, अपने फ्रंट पल्ले में, उसी तरह से आप स्लीव्स में भी इसकी बॉर्डर की लेंथ उतनी ही रख सकते हो। अब आपकी आर्म होल जो स्टिचेस हैं वो देखिए, जो हमारे हम बढ़ाते, जब हम बाजू बढ़ाते हैं, जब हम बाजू बनाते हैं, सबसे पहले हम बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर के बाद हम 1-2 स्टिचेस बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम हर 4 सिलाई के बाद या हर 6 सिलाई के बाद आप उसमें स्टिचेस बढ़ाएंगे। तो वो ये वाले स्टिचेस हैं कि हमारे टोटल जो ऊपर हम जहाँ कटिंग करेंगे बाजू की, वहां तक हमारे इतने स्टिचेस जो है ये आने चाहिए हर एज ग्रुप में। ठीक है, इससे कम भी हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, आप इससे कम ही कीजिएगा। अब आते हैं इसकी आर्म होल कटिंग पर। आर्म होल कटिंग जो होती है वो जैसे आपने अपने फ्रंट साइड में या अपने बैक साइड में की है, सेम वैसी ही होगी। अगर आपने 3-2-1 की है, जब हम बाजू में कटिंग करेंगे तो वो 3-2, और हर सिलाई में हम 2-2 घर कटाएँगे, ठीक है? 2 घर जो है वो सीधी सिलाई में, और 2 घर हमारे उल्टी सिलाई में कटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करते हुए जाना है, और इसको हमने अपने 1.5 इंच तक या 2 इंच तक ही बनाना है। उसके बाद जितने हमारे ऊपर घर बचेंगे, वो सारे हमने एक साथ ही कटा देने हैं। और ये जो है 0 से लेकर 3 साल तक सब में एक जैसा ही होगा। उसके बाद देखिए हमारा जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपने कितनी लेंथ बाजू की रखनी है। उसके बाद जो हमारी टोटल लेंथ है, बाजू की टोटल लेंथ आपके ऊपर डिपेंड है, आप बाजू कितनी लंबी बच्चे की रखना चाहते हैं। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपने कितनी लेंथ रखी है। मैंने हर ग्रुप के लिए लिखी है, तो आप हिसाब से भी रख सकते हैं, इससे थोड़ी कम भी रख सकते हैं और इससे थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। क्योंकि अब देखिए आपके जो बटन पट्टी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी बटन पट्टी मैंने कौन सी रखी है, और ये आपकी टोटल लेंथ है, स्वेटर की टोटल लेंथ। तो ये अभी अपने हिसाब से रखिए, आप बच्चे का कितना लंबा स्वेटर बनाना चाहते हो। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट है जो मैं डिस्कस आपके साथ कर देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो फ्रेंड्स आपका यही है इसमें, कि आप जब आप छोटे बच्चे के लिए अगर स्वेटर बना रहे हो, तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगी कि आप बेबी वूल यूज़ कीजिएगा। बेबी वूल सबसे बेस्ट होती है छोटे बच्चों के लिए। और ओपन स्वेटर, आप ओपन जो हम स्वेटर बोल लीजिए, आप कार्डिगन बना बोल दीजिए, आप ओपन स्वेटर या ऊपर कार्डिगन छोटे बच्चों के लिए बनाइए। क्योंकि देखिए छोटे बच्चा होता है, उसको पहनाने में और स्वेटर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए आप इसको ओपन स्वेटर बनाएंगे बटन पट्टी वाली, तो वो आपकी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो आप 0 से लेकर 1 साल के बच्चे को आप ओपन स्वेटर्स बनाइए, आपकी बहुत ही बढ़िया आएगी। ठीक है, और जो उसकी बटन पट्टी मैंने आपको बताया वो आप अपने हिसाब से रखिए। आप 5 स्टिचेस भी रख सकते हैं दोनों साइड बटन पट्टी के, और बटन पट्टी के जो है वो 7-7 स्टिचेस भी रख सकते हैं। लेकिन आपके जो 5 और 7 स्टिचेस हो गए वो इन घर से एक्स्ट्रा हो गए। देखिए ये 50 घर मैंने आपको बताया है कि ये 50 घर आपने स्वेटर में लगाने हैं, तो देखिए 50 घर आप बैक साइड में लगाइए, और फ्रंट में आपके 2 पल्ले बनेंगे, तो 25-25 स्टिचेस आप दोनों पल्लों में लगाइए, और 25 से एक्स्ट्रा अगर आप 6 बना रहे हो, 6 स्टिचेस आपने एक्स्ट्रा रखने हैं बटन पट्टी के लिए। ठीक है, 6 रखने हैं, 7 रखने हैं, 5 रखने हैं, जितने आपने बटन पट्टी के रखने हैं वो आप इससे एक्स्ट्रा रखेंगे।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बना रहे हो, ओपन स्वेटर मैंने आपको बताया वो बनाइए, तो उसमें आप ज़्यादा डीप गला मत रखिए, आप गला ठीक जैसा रखिए, इतना ऊंचा भी मत कीजिएगा बच्चों को चुभे, थोड़ा सा डाउन कर दीजिए 1.5 इंच ऊपर से, तो वो आपका बहुत परफेक्ट आता है। और उससे अगला जो मैंने आपको ये सारे स्टिचेस बताए हैं कि आप किन किस ग्रुप के लिए इतने स्टिचेस डाल सकते हैं, तो इन स्टिचेस को आप कम भी कर सकते हैं, इन स्टिचेस को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके 2-3 स्टिचेस या 4-5 स्टिचेस का ज़्यादा और कम होने से स्वेटर्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि आप अगर कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम कोई भी स्वेटर बनाते हैं, अगर वो केवल डिज़ाइन है उसमें, तो वो हमारा थोड़ा, कई बार डिज़ाइन हमारे ऐसे होते हैं कि वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा स्टिचेज जो है इससे 4-5 स्टिचेस जो है आप इससे ज़्यादा रख सकते हो। जो जाली वाले डिज़ाइन होते हैं वो मैक्सिमम खुलते ही हैं, तो आप उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, जितने मैंने आपको स्टिचेस बताए हैं उससे 5 स्टिचेस आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, बाकी आपके ऊपर देखिए, आपके हाथ पे भी डिपेंड है। आपका हाथ अगर टाइट है तो आप 3-4 स्टिचेस ज़्यादा रख लिए, अगर आपका हाथ लूज़ है तो 3-4 या 5 स्टिचेस आप इसका कम भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी मैंने जो आपको लेंथ बताई है, लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। आप लेंथ जो है वो कम भी कर सकते हैं, लेंथ आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना लंबा या कितना छोटा बनाना है। उसके बाद आपकी ऊन पे भी डिपेंड है, अगर आप ऊन जो है वो बेबी वूल यूज़ कर रहे हैं, तो बेबी वूल कई ऐसी होती है जो हमारी 11 नंबर में बनती है, वो काफ़ी पतली होती है, और कई वूल ऐसी होती है जो आपकी 10 नंबर में बनती है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लिया, अगर आपकी पतली वूल है तो आप 11 में बनाइए, और अगर आपकी थिक जैसी वूल वूल है तो आप उसको 10 में बनाइए। तो जो मैंने आपको स्टिचेस बताए हैं, मैंने 10 नंबर की सिलाई के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारे स्टिचेस बताए हैं कि आप इस हिसाब से बना सकते हो। अगर आप 11 नंबर में बना रहे हो तो आप 2-3 स्टिचेस जो है वो इससे, या 4-5 स्टिचेस आपको इससे लूज भी रख सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके साथ जो मैंने आपको बताना था। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की है आपके साथ हर एक पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से डिस्कस करूं, आपको अच्छी तरह से हर एक पॉइंट को बताऊं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें और कोई पॉइंट्स जो है वो मुझे जोड़ना चाहिए था, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।